अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं शब बारात के मौके पर वादी भर में तकारीब और मजालिस का एहतमाम। रियासती असेंबली में वक्फे सिफर, हंगामा आराई की नजर। कैंसर के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर वादी भर में तकारीब का एहतमाम। और ऊड़ी और बुनियार के दर्जनों देहात माकूल बिजली सप्लाई से कई रोज से महरूम। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समिन शब बारात के मौके पर वादी भर में रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जिनमें मौजूद अकीदतमंदों ने रात भर रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरबसरजूद होकर दुआएं मांगी। वाज़ेह रहे कि शब बारात पर वादी की तमाम ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में खत्मात, मौज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस के साथ साथ खुसूसी दुआई मजालिस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने अपनी खताओं की बख्शिश के अलावा तरक्की, खुशहाली और वुसअत रिज़्क़ की दुआएं मांगी। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां वादी भर से आए अकीदतमंद नमाज फज्र तक अल्लाह के दरबार में आजिज़ी और इनकिसारी से सरबसरजूद रहे। एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। बारिश और सर्दी के बावजूद वादी के दूसरे इलाकों के साथ साथ श्रीनगर में भी शबी बारात की बाबरकत तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में रात भर खानकाहों, ज़ियारतगाहों, मसाजिद और दीगर बुकेजात में शब बेदारी के दौरान ना तो मुनज्जात, तौबा इस्तिग़फ़ार और खत्मातुल मौज़ूमात की और तबलीगी मजालिस का एहतमाम किया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां नमाज इशा के बाद खत्मातुल मौज़ूमात की रूह पर मजलिस आज नमाज फजर तक जारी रही। इस मुनासबत से आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, शहरी कलाशपुरा, मीर सईद याकूब साहब सनवार, जियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार, जियारत हजरत मखदूम साहब, खानकाही मौला श्रीनगर, आस्तान आलिया सराय वाला में भी शब बारात की तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान उलमाए किराम ने तफसील के साथ शब बारात की अहमियत और फजीलत को उजागर किया। अलबत्ता जामिया मस्जिद श्रीनगर में शब बारात की तकरीब मनाने की इजाजत हुकाम ने नहीं दी, जिसकी वजह से लोगों को काफी मायूसी हुई। अलबत्ता दरगाह हजरत बल में हजारों की तादाद में लोगों ने, जो दूर दराज इलाकों से भी आए थे, शब बारात की तकरीब में हिस्सा लिया। दरगाह हजरत बल और श्रीनगर के दूसरे खानकाहों और मसाजिद तक जाने वाले रास्तों को चरागाह किया गया था। इस मौके पर पूरे आलमी इस्लाम, खासतौर से जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और अपनी गुनाहों की मगफिरत और लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआइयां की गई। उधर वादी के दीगर अजला बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले में भी शब बारात की बाबरकत तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जहां रात भर खानकाहों, ज़ियारतगाहों और मसाजिद में तौबा इस्तिग़फ़ार और तबलीगी मजालिस का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन को हजरत बल तक SRTC और निजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने माकूल इंतजाम किया था। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दरगाह हजरत बल और श्रीनगर के मुख्तलिफ खानकाहों और मसाजिद के आसपास सफाई की खुसूसी मुहिम शुरू की थी। ट्रैफिक हुकाम ने भी बिलाखलर ट्रैफिक की आवाजाही को मुमकिन बनाने के लिए दरगाह हजरत बल के साथ साथ दीगर बड़े
اجتماع کے مقام پر خصوصی ٹریفک پلان مرتب کیا تھا۔ ہیلتھ محکمے اور دیگر رضاکار تنظیموں نے زائرین کے لیے مفت طبی کیمپوں کا بھی اہتمام کیا تھا۔ شب برات کے موقع پر وادی بھر میں تقاریب کا اہتمام، سید یاسر کی رپورٹ آپ نے سنی۔ جموں کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج اس وقت شدید ہنگامہ آرائی کا شکار ہوا جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے تمام اراکین نے اسپیکر عبدالرحیم راتھر پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے سجاد شاہین لیفٹنٹ گورنر کے خطبہ استقبالیہ پر شکریہ کی تحریک کے دوران تقریر کر رہے تھے۔ بی جے پی کے ارکان نے اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ ان کے نمائندے کو بولنے کا مکمل موقع نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ حزب اقتدار کے بینچوں کو اضافی وقت فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایوان کی آج کی کارروائی کا مفصل احوال جموں سے جاوید محراب کی زبانی۔ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے تیسرے روز کی کارروائی معمول کے مطابق اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی سرپرستی میں ہی شروع ہوئی۔ اجلاس کے آغاز میں مختلف ممبران نے اپنے اپنے حلقے کے عوامی مسائل کو ایوان کے سامنے رکھا۔ اس دوران وقفہ صفر کے آغاز میں ہی ایوان کا ماحول ہنگامہ خیز اس وقت ہوا جب حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما کے ایک بیان جس میں انہوں نے خطہ پیر پنچال کے حوالے سے کہا کہ خطہ پیر پنچال کوئی ریجن نہیں ہے، اس پر پیر پنچال خطے سے تعلق رکھنے والے اسمبلی ارکان اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حزب اختلاف کے قائد سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، اور اس دوران دونوں حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں سخت تلق کلامی دیکھنے کو ملی اور ایوان میں شور و گل اور نعرے بازی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اسی دوران افتخار احمد چودھری، محمد اکرم، جاوید اقبال چودھری، مظفر اقبال خان، شبیر احمد کلے اور انجینئر خورشید اسپیکر کی طرف ویل کے نزدیک بھی آ گئے۔ اس دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے اس موقع پر کہا کہ خطہ پیر پنچال نے ملک کے لیے بے مثال قربانی دی ہے، خطے کو نظر انداز کرنا یا اس کی توہین کرنا کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ اس بیچ دونوں طرف سے ممبران نے خوب نعرے بازی بھی کی، تاہم مارشلوں نے بیچ بچاؤ کر ہاتھا پائی کی نوبت نہ آنے دی۔ ہنگامہ نہ تھمتا دیکھ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے 11:17 پر کارروائی کو ملتوی کر دیا۔ 36 منٹ کے وقفے کے بعد 11:53 پر ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ اس دوران اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی اجازت سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 2 اہم بل ایوان میں پیش کیے۔ ان بلوں کی تفصیل جرائم کو غیر فوجداری بنانے اور لیپراسی سے متاثرہ افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کے خاتمے اور مساوی سلوک کو یقینی بنانے سے متعلق تھا۔ وقفہ صفر سے پہلے وقفہ سوالات خوش اسلوبی کے ساتھ پورے 1 گھنٹے تک چلا اور ممبران نے ان کے حلقے میں عوامی مسائل پر حکومت سے جواب دہی مانگی۔ ممبر جسٹس حسنین مسعودی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر جنگلات جاوید احمد رانا نے بتایا کہ کھیل میں فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے 2 مانیٹرنگ اسٹیشن قائم ہے، جبکہ کشمیر یونیورسٹی کو ماحولیاتی اثرات کے سائنسی مطالعے کا کام سونپا گیا ہے۔ وہیں ممبر شمیمہ فردوس کی طرف سے ابھارے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر صحت سکینہ یتو نے کہا کہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت چاول کے 121 نمونوں میں 7 غیر معیاری پائے گئے ہیں، جن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ممبر دلیپ سنگھ پریہال کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سنگلی، بدرواہ اور کیلاش کنڈ کے شیڈز کی آؤٹ سورسنگ کے بارے میں کہا کہ آئندہ نئی تعمیرات کو آؤٹ سورس ہی کیا جائے گا اور انہیں صرف یاتریوں کی سہولت کے لیے ہی محدود رکھا جائے گا۔ نمبر وحید پارا کے ابھارے گئے سوال پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ MSME تاجروں، کاریگروں اور کسانوں کے لیے مختلف بحالی اسکیموں کی تفصیل پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے کریڈٹ کارڈز، PM فصل بیمہ، PM کسان اسکیم اور ایگریکلچرل انفراسٹرکچر فنڈ کے تحت سہولیات دی جاتی ہیں۔ ممبر پیارے لال شرما کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ PMGSY کی زمین فراہم کرنا UT حکومت کی ذمہ داری ہے، مالی معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ اس دوران وقفہ سوالات کے دوران ممبر شام لال شرما اور نائب وزیر اعلیٰ کے درمیان تیکھی نوک جھوک بھی دیکھنے کو ملی۔ شام لال شرما نے توی ندی پر بنے چوتھے پل کے بار بار بہہ جانے سے متعلق سوال پوچھا، جس پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پل کے نقصان پر انکوائری نہیں کی گئی ہے، تاہم شام لال شرما جواب سے مطمئن نہ دیکھ وزیر سے ذمہ داری فکس کرنے پر زور دیا۔ اس دوران
निजामुद्दीन बट ने उनके अपने इलाके में अपने मसाइल और रियाज बेदार ने सयाहत के मुतल्लिक अपने इलाके परिहासपुरा पटन के तारीखी अहमियत की तरफ ध्यान दिलाया। जवाब में वजीर आला ने इन तारीखी मुकामात में हेरिटेज टूरिज्म पर जारी काम और करोड़ों रुपए की तहफ़्फ़ुज़ाती मंसूबों की तफसील दी। आज हाउस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर से उन्हें वक्त न दिए जाने पर हाउस से वॉकआउट किया और बाहर असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज और नारेबाजी करने लगे। बाद में स्पीकर ने इल्जामात को तो मुस्तरद कर दिया और वहीं कहा कि तमाम जमातों को मुकर्रर वक्त दिया जाता है। हालांकि बाद में स्पीकर ने मेंबर नजीर अहमद गुरैजी और सलमान सागर को हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर से दरख्वास्त की पेशकश भी की और मेंबरान वापस ऐवान में लौट आए और बहस में हिस्सा लिया। आज बहस में हिस्सा लेने वाले मेंबरान में शमीमा फिरदौस, सज्जाद शाहीन, इरफान हफीज लोन, अब्दुल मजीद लालवी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, वहीद तारा, इफ्तिखार अहमद ने बहस में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कलमबंद करने तक बहस जारी थी। जम्मू से को लेकर है जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी असेंबली ऐवान में हुई आज की कार्रवाई के ताल्लुक से। और जम्मू से हमें इत्तला मिली है कि आज काबीना का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। फिलहाल काबीना के इजलास के ताल्लुक से हमें कोई तफासिल नहीं मिली है। अगर प्रोग्राम के दौरान हमें कोई तफासिल मिलती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। फिलहाल शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। बीजेपी के लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का कहना है कि रियासती दर्जे की बहाली बीजेपी का मुद्दा है और पार्टी जम्मू कश्मीर को यह दर्जा देकर रहेगी। उनका इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुतालबे को लेकर ड्रामाबाजी कर रही है। इन बातों का इजहार सुनील शर्मा ने आज नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रियासती दर्जे पर असेंबली के बाहर एहतजाज करना एक ढोंग था और यह कि वो दिल से रियासती दर्जा नहीं चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुतालबा था कि उनके मुशीर को काबीना का दर्जा मिले और वो उन्हें मिल गया है। समन उड़ी में लोअर जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मुंसलिक 20 MVA का ट्रांसफार्मर कई रोज से बेकार पड़ा है, जिसके नतीजे में उड़ी और बोनियार के लगभग 130 देहात सर्दी के अय्याम में तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुतासरा आबादी का कहना है कि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि आर्जी इंतजाम के तौर पर हर 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। उड़ी और बोनियार की आबादी बिजली की फराहमी तकरीबन बंद रहने के नतीजे में परेशान है और बाकायदा सप्लाई का पुरजोर मुतालबा करती है। एक रिपोर्ट के साथ उड़ी से जफर इकबाल। जेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चाला बोनियार में 20 MVA ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता मंगल को कुछ तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसमें उड़ी और बोनियार के करीब 130 देहात में बिजली का बहरान पैदा हो गया। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि हालिया बर्फबारी के बाद अगरचे कई दिनों के बाद मुतद देहात में बिजली बहाल की गई थी, मगर लाहौर जेलम में ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ी और बोनियार की अवाम के लिए मजीद परेशानी पैदा कर दी। लोगों ने कहा अगरचे महकमा बिजली ने दावा किया था कि 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली फराहम की जाएगी, मगर जमीनी सतह पर ऐसा साबित नहीं हुआ, बल्कि दिन को अगर बिजली कभी आती है मगर वो आंख मिचौली का खेल खेलती है। इसी तरह दिन रात बिजली के बगैर शम्मा जलाकर सख्त मुश्किलात में गुजारते हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि शब बरात के मुकद्दस रात को बिजली गायब थी और शब पानी करने वाले लोगों को मसाजिद में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से तलबा की तालीम भी मुतासर होकर रह गई है, जबकि उड़ी और बोनियार तहसीलों में ऑक्सीजन पर इंसार करने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस बिजली बहरान ने खास तौर पर बुजुर्ग और शदीद बीमार मरीजों को मुतासर किया है, जो जिंदगी के लिए बिजली से चलने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर इंसार करते हैं। गरकोट गांव के एक रिहायशी ने शहरबीन को बताया कि उसके ससुर को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से इलाज के बाद रुखसत किया गया और घर में ऑक्सीजन की मदद का मशवरा देने के बाद उनका कुम्बा मुस्तकिल खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों ने ऑक्सीजन देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा बिजली न होने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करेगा और बिजली की फराहमी के बारे में कोई यकीन नहीं है।
इसी तरह की शिकायत उड़ी कस्बा के एक रिहायशी ने बताई। उसके वालिद मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन पर अनुसार है, लेकिन बिजली की गैर यकीनी फराहमी की वजह से उलझन में पड़ गए हैं। और किन्हीं कौमों ने बिजली के बहरान के बाद जनरेटर का इंतजाम किया है ताकि ऑक्सीजन पर अनुसार मरीजों को कोई दिक्कत पैदा न हो। लेकिन बिजली के एक अहदेदार ने बताया कि लाहौर झेलम पावर प्रोजेक्ट में 20 MVA ट्रांसफार्मर मिस्र थे, जिसमें एक तकनीकी खराबी की वजह से एक नाकारा हो गया है, जिसकी वजह से उड़ी और बोनियार इलाकों के मुख्तलिफ देहात बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मुकामी आबादी ने मीमर असेंबली उड़ी, डॉक्टर सजाद शफी और महकमा बिजली के आला हकाम से अपील की है कि सरहदी इलाका उड़ी में माकूल बिजली फराहमी के लिए लाहौर जहलम प्रोजेक्ट में 20 MVA के बजाय 50 MVA ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। मुकामी आबादी ने अपील की है कि लाहौर जहलम में जल्द ट्रांसफार्मर नस्ब करके उड़ी और बोनियार में बिजली बहाल की जाए ताकि इन सर्दियों के अयाम में किसी हद तक राहत पहुंचे। लोगों ने यह भी महकमा बिजली से अपील की है कि बिजली बिलों में रियायत की जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो बिजली के बगैर है, और बताया कि अगर बिजली नहीं तो बिजली बिलों क्यों अदा करेंगे। उड़ी से जफर इकबाल की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में चीफ इंजीनियर J&K PTCL आकिब सुल्ताना वहीद देवा से बात की, जिन्होंने जवाबन कहा कि यह मसला अगले चंद रोज के अंदर हल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आर्जी इंतजाम के तहत फिलहाल बोनियार के सार्फिन उड़ी के सार्फिन के मुकाबले में ज्यादा मुस्तफीद होंगे। साहब ये लोअर जहलम में वहाँ पे हमारा 2x20 MVA का एक ग्रिड स्टेशन चल रहा है, 20 MVA LJHP का और 20 हमारा है। तो अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग जो स्नोफॉल वगैरह हो गया, इसमें 27th को इसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया हमारे इस ट्रांसफार्मर में, एंड वी कैरिड आउट सम टेस्ट, और 28th को ये डैमेज हो गया। इट वाज एट साइट एट 28। तो 28 से हमने फिर स्टार्ट किया इसको वहां से ड्रैग करना। अनफॉर्चुनेटली वहां पे इस ट्रांसफार्मर के आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे जो ग्रिड स्टेशन में होते हैं, बट दे वर एग्जैक्टली ब्लॉकिंग इट ना ड्रैगिंग आउट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो उस वजह से उसमें कुछ टाइम लग गया। नाउ दैट हैज बीन टेकन आउट, द ट्रांसफार्मर हैज बीन टेकन आउट, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड द ट्रांसफार्मर फ्रॉम पटन ग्रिड न्यू 20 MVA। तो मुझे लगता है कल सुबह मैक्सिमम वो वहां पे पहुंच जाएगा, एंड विद इन सम डेज दैट विल बी चार्ज्ड। मीनवाइल जो वहां पे अराउंड 10 to 15 megawatts ऑफ पावर सप्लाई वहां पे इफेक्ट हो गई, उसको आज हमने चार्ज करवा दिया फ्रॉम द शीरी ग्रिड। जस्ट नाउ आई गॉट अ मैसेज दैट वो शीरी ग्रिड से वहां पे उन्होंने चार्ज किया है थ्रू नौशहरा फीडर। एक फीडर रन करता है 33 kV का, तो वहां से ही उसको करेंगे, पावर सप्लाई वहां से ग्रिड स्टेशन से देंगे। तो तब तक हमारा ये जो 20 MVA का ट्रांसफार्मर है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह काफी काम होगा, तो वो हम कर देंगे। तो विद इन आई थिंक another 4 days और मैक्स 5 days it will be again installed there and erected। यानी इस हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह ये ट्रांसफार्मर वगैरह काम करना शुरू करेगा। जी, we expect so, but meanwhile that load has been now shifted to शीरी ग्रिड पे। जो मुतासिर आबादी है उनका ये कहना है कि हमें बताया गया था कि आर्जी इंतजाम के तौर पे आपको कम से कम हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है, और जो ही लाइट आती है तो मुश्किल से चंद मिनट के बाद गुल हो जाती है। मुझे लगता है हमने वो टेकअप किया था KPDCL के साथ, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का पावर सप्लाई है वो KPDCL ही देखते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर वहां पे अवेलेबल था, अभी तक है वो इनफैक्ट, तो वो अपने रोटेशन के हिसाब से मुझे लगता है वो दे मस्ट बी डूइंग दैट जॉब, तो उनको रोटेशन के हिसाब से चलाने हैं वो फीडर। मुतासिर आबादी जो है उनका एक और मुतालबा ये भी है कि उनकी जरूरियात के हिसाब से 20 MVA का जो ट्रांसफार्मर है ये कम पड़ता है। उनका मुतालबा है कि 50 MVA का ट्रांसफार्मर अगर वहां पे नस्ब किया जाता है तो ये दिक्कत नहीं रहती। जी इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ये कैपेक्स में ऑलरेडी हमारे में रिफ्लेक्ट हो गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर टेकिंग अप इन 26-27 का हमारा जो कैपेक्स में है उसमें हम ये काम कर रहे हैं। वी आर इनफैक्ट इंक्रीजिंग दिस कैपेसिटी फ्रॉम नाउ 40 to 70 बाय एडिंग 1 more 50 MVA ट्रांसफार्मर। लोअर जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट से इजाफी 50 MVA ट्रांसफार्मर जोड़ने का मंसूबा जल्द ही हकीकत का रूप लेगा। बात कर रही थी चीफ इंजीनियर J&K PTCL आकिब सुल्ताना वहीद देवा।
जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की जानिब से वादी लोलाब के सियाती मकाम कारून पार्क दिवर में मुनक्किद होने वाला विंटर कार्निवल जो पहले 7 फरवरी को मुनक्किद होने वाला था अब 14 फरवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक फेस्टिवल के बाकी तमाम शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है और प्रोग्राम पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक ही मुनक्किद होंगे। तहसीलदार सोगाम साकिब मुर्तजा जो इस विंटर कार्निवल में मैजिस्ट्रेट की हैसियत से निगरानी कर रहे हैं के बकौल तारीख में तब्दीली की तस्दीक हो चुकी है। समिन आज 4 फरवरी को कैंसर के इंसदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में चंद बरस से कैंसर के फैलाव का ग्राफ होशरुबा हद तक बढ़ चुका है जिससे अवामी हलकों के साथ साथ खुद मौलिजीन में भी तशवीश पाई जा रही है। आज वादी भर में कैंसर के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया जिसमें मौजूद तिब्बी माहिरीन ने कई तजावीज और मशवरे दिए। इस सिलसिले में स्किम सौरा में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से मुताल्लिक एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। पिछले चंद वर्षों के दौरान मुहल्लिक मर्ज कैंसर के बढ़ते हुए रुझान को देखकर माहिरीन सेहत और ज़ीशऊर अशखास सोचने पर मजबूर हुए हैं और माहिरीन सेहत अवामी जानकारी प्रोग्राम चलाने पर जोर दे रहे हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे के सिलसिले में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक अहम तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें डायरेक्टर सिकम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई मेहमान खुसूसी थे। जनरल सर्जरी सिकम्स के साबिक सरबरा प्रोफेसर एजाज अहमद मलिक मेहमानी ज़िक्र थे जबकि डीन मेडिकल फैकल्टी सिकम्स प्रोफेसर शौकत अहमद गुरखू, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर तारिक रसूल मलिक, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर सईद निसार भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के सरबरा डॉक्टर तारिक रसूल मलिक ने खुतबा इस्तकबालिया में मेहमानों का तारुफ और कैंसर डे का खुदा व मकसद बयान किया। इससे पहले सुबह 9:30 बजे से ही कई तहकीकारों ने अपने तजुर्बात और तहकीकी पेपर पेश किए। माहिरीन ने इस मर्ज से मुतलिक तशहीरी मुहिम को वुसअत देने और आम लोगों को बर वक्त इलाज की जरूरत पर जोर दिया। डीन मेडिकल फैकल्टी ने भी खिताब किया। HOD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर गुलाम हसन यत्तू ने सिक्किम्स के कैंसर इंस्टीट्यूट में हो रहे काम काज का खाका पेश किया। उन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में हुई पेशरफ्त पर भी मुफस्सल रोशनी डाली। डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने दुनिया भर में कैंसर के फैलाव पर रोशनी डालते हुए सिक्किम्स में काम कर रहे माहिरीन पर जोर दिया कि वो इस चीज को देखे कि फिल वक्त दुनिया भर में 1 घंटे में 1100 लोग कैंसर से मरते हैं और 2200 लोग 1 घंटे में डायग्नोज होते हैं और इसको रोकने के लिए कोई और से नहीं आएगा, ये हम लोगों को देखना है और हमारे तहकीकार इस पर फौरन काम शुरू करे। डायरेक्टर सिक्किम्स ने मजीद कहा कि कैंसर अब लाइफ स्टाइल डिजीज है और इससे खतरनाक बीमारियां शुगर, ब्लड प्रेशर, रिनल फेलियर, हार्ट डिजीज वगैरह है। उन्होंने कहा कि जमाना बदल गया है, दुनिया कहां से कहां तक पहुंची है। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर के हेल्थ एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन कश्मीर के नायब सदर शबीर अहमद नायक ने सरकार से मुतालबा किया है कि पैरामेडिकल स्टाफ के 2.5 दिन की अदायगी काटने का जो ऑर्डर हाल ही में इजरा किया गया है उसे फिलफौर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। शबीर अहमद नायक के बकौल ये हक उन्हें 1991 में दिया गया था जब 3 माह की हड़ताल के बाद वो वापस अपनी अपनी ड्यूटीज पे आए थे और आज पुराने ऑर्डर को दोबारा लागू करना उनके साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरान वसीम फारूक को इजाजत दें। खुदा हाफिज।